two kinds of degrees, positive, okay, and comparative respectively. While the superlative degree is concerned, it is somehow very smart, as I've written in order to save my time to give you some practice sentences where some errors are already made. Maybe some errors or may not, I don't understand. It's up to you to find and detect the errors and to tell me whether how the nature, how the context, or how the pattern of the sentences is grammatically or according to the degrees, right? So please, you should try to learn them. They are very important one. और मैं दूसरी बात आपको बताऊं बेटा सिलेबस के हवाले से कि मैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो है ना आपकी जीटी के अंदर नहीं दे रहा हूं। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो है, क्योंकि डिग्रीज वाले हमारे सेंटेंसेस इतने इंपॉर्टेंट हैं, डिग्रीज का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को मतलब इस टेस्ट में नहीं रखा। जो हमारी थर्सडे को जनरल टेस्ट है उसमें ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स वाले टॉपिक को मैंने नहीं रखा, सिर्फ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, सिर्फ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को हमने अपने पेपर के अंदर रखा है। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स हम नहीं रख रहे, अगली टेस्ट में हम आपको बताएंगे, रखेंगे तो वो आपको टॉपिक देंगे। लेकिन इस बार मैंने इसीलिए जो है वो यानी ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को हटाया है क्योंकि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अच्छा, तो इन सेंटेंस को बेटा देखने से पहले इनको छोड़े, पहले छोड़े प्लीज। सबसे पहले आए हम देखें सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है? देखो, सुपरलेटिव डिग्री के साथ सबसे पहले जैसे हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन इस्तेमाल करते हैं, THAN, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? हम द इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखो द, EST, ST, मोस्ट और लीस्ट, ये जो अल्फाज दिए हुए ना ये सुपरलेटिव डिग्री के अल्फाज है। तो हम मतलब द इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। जैसे आप देखो इधर हमने कीवर्ड दे दिया है ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, ठीक है ना। अब आप देखो सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, तो आप इधर द इस्तेमाल करेंगे। बेहतर तो ये है कि सुपरलेटिव डिग्री हो तो भी आप नाउन इस्तेमाल करें तो और ज्यादा जो है वो ये मतलब एक्यूरेट स्ट्रक्चर हो जाएगी, मतलब ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। लेकिन आप इस्तेमाल कर रहे हो तो भी गलत नहीं है। तो इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, कोई और आर्टिकल नहीं, डेफिनेट आर्टिकल जो मतलब ऊपर की तरह अगर सुपरलेटिव डिग्रीज बनती हैं तो हम उनके साथ इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको शीट में भी दिया है बेटा, जो पेज है ना उस पेज के अंदर भी आप देख सकते हो कि उस पेज में भी मैंने ये सारी स्ट्रक्चर्स दी हैं। उसके बाद देखो मतलब ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही, आप शीट सामने रखना, पेज सब्जेक्ट प्लस ST मतलब सुपरलेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री दो बार, प्लेस EST बिफोर मोस्ट, प्लेस EST बिफोर मोस्ट। मतलब ये बात सुने बेटा, इसको सुने, ये किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, यानी ये जो स्ट्रक्चर या फॉर्मेट हम डिग्री का इस्तेमाल करेंगे सुपरलेटिव, इसमें ये ट्राई कि जो EST वाले एडजेक्टिव्स हैं, जो एडजेक्टिव्स EST के फॉर्म से बनते हैं वो हम पहले रखेंगे और मोस्ट वाले जो होंगे वो बाद में। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिस सेंटेंस के अंदर दो यानी सुपरलेटिव डिग्रीज आ रही हैं, एक जो सुपरलेटिव डिग्री ऐसी है जो EST पे है और दूसरी जो डिग्री है वो मोस्ट पे बनी हुई है, तो जो EST से डिग्री बनी है तो वो हम जुमले में ऑर्डर के लिहाज से पहले रखेंगे, और जबकि जो सेकंड है जो मोस्ट से बनी है वो हम सेकंड पे रखेंगे। समझें कैसे? अगर कोई भी सेंटेंस है, मैंने उसके कुछ जुमले भी दिए, अगर कोई भी सेंटेंस है उस जुमले के अंदर आप जुमला बना रहे तो देखें एक सेंटेंस आ गया द टॉलेस्ट और दूसरा सेंटेंस आ गया देखो मोस्ट ब्यूटीफुल, द टॉलेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सही है या मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द टॉलेस्ट सही है? देखो बेटा पहले वाला जो है ना सही है, यानी जो EST वाला फॉर्म होता है एडजेक्टिव का वो तरतीब से के लिहाज से हम पहले इस्तेमाल करेंगे
जबकि जो मोस्ट वाला होता है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इधर देखो इस स्ट्रक्चर में, यानी मैंने आपको दो सेंटेंसेस दिए, मिस्टर रिजवान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री ये हुई, देखो एक ये सुपरलेटिव डिग्री हुई आपने इस्तेमाल की, मिस्टर रिजवान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एक हुई, एंड दूसरी देखो एस डी, एंड मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन द क्लास, मिस्टर रिजवान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन द क्लास। अब ये सही है क्योंकि ईएसटी वाला फॉर्म हमने पहले इस्तेमाल किया है और मोस्ट वाला हमने बाद में इस्तेमाल किया है, तो ये हमारा सेंटेंस राइट है। इसी तरीके से मैंने दूसरा सेंटेंस दिया, देखो कि ऐसा मत करें, यानी सेकंड जो सेंटेंस दिया हुआ है आप देखें, वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। वो इनकरेक्ट कैसे? मिस्टर रिजवान इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, अब देखो ये मोस्ट वाला फॉर्म पहले आ गया, मिस्टर रिजवान इज द मोस्ट, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट या मोस्ट ऑनेस्ट, सॉरी आप इधर मतलब आप मोस्ट क्या लगा लिया आपने, मोस्ट ऑनेस्ट अगर आप लगाए इधर, इसको आप थोड़ा चेंज करके लिखें तो आप और ज्यादा समझ जाएंगे बेटा। अगर इधर आप लिखेंगे मिस्टर रिजवान इज द मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक है ना, और दूसरा इधर क्या है, दूसरा इसका फॉर्म क्या है, दूसरा फॉर्म है स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो इसमें कौन सा फर्क है, मिस्टर रिजवान इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, ये आपका जुमला गलत है। गलत इसीलिए क्योंकि मोस्ट वाला फॉर्म देखो पहले इस्तेमाल हुआ है और ये बाद में ये गलत हुआ, ये नहीं, इस तरीके से ये ऑर्डर गलत हुआ। तो पहले क्या हम इस्तेमाल करेंगे, पहले मतलब आप जो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे ना, ईएसटी, ठीक है ना, ईएसटी इस्तेमाल करेंगे या एसटी वाली, और प्लस आप इस्तेमाल करेंगे क्या, इधर द इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वाले के साथ द होगा, सेकंड वाले के साथ द नहीं होगा, खाली मोस्ट इस्तेमाल करेंगे, खाली मोस्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्म जो होगा आपका दुरुस्त होगा। सुने कैसे, जो फर्स्ट होगा बेटा उसमें आप ईएसटी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, ईएसटी के साथ द इस्तेमाल करेंगे, सेकंड के साथ द इस्तेमाल करें। अब ये आपका फॉर्म जो है वो राइट। अगर आपने ये इस्तेमाल किया यानी द ईएसटी प्लस द मोस्ट, मतलब सेकंड के अंदर देखो, मतलब ये फॉर्म गलत हो जाएगा, यानी द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट तो गलत है, द नहीं लगाना है। मोस्ट के साथ जब मोस्ट सेकंड मतलब ऑर्डर के लिहाज से इस्तेमाल होता है ना, तब द मोस्ट इस्तेमाल नहीं करना है। समझ में आ रहा है? देखो बेटा ये जुमला पढ़ा है ना, मिस्टर रिजवान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट, द मोस्ट ऑनेस्ट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ एक बार जो है वो डेफिनेट आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करना है जो द स्ट्रॉन्गेस्ट है, और सेकंड के साथ नहीं। तो तरतीब में पहले एसटी या ईएसटी वाला एडजेक्टिव और उसके बाद मोस्ट लगाना है, लेकिन मोस्ट के साथ भी द नहीं लगाना, द सिर्फ एक बार जो पहले हमने लगाया, फिर हम भले हमारी सुपरलेटिव डिग्री है फिर भी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखो ऊपर वाला सेंटेंस आपका मैंने सेम सेंटेंस दिया है, ये दुरुस्त पड़ा है, और सेकंड देखो आपका गलत है, ये सिर्फ इस बुनियाद पे देखो गलत हुआ है, ठीक है। और भी इसके फिर हम स्ट्रक्चर्स या प्रैक्टिस में हम आपको बताएंगे। अब आते हैं ये सेंटेंसेस, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा है, प्रैक्टिस जितनी हमारी ज्यादा होगी हम एरर्स को डिटेक्ट कर पाएंगे, उसी से ही हम जो है वो इनको कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज हमने भले रूल्स पढ़े, आपको मैंने शीट भी दिए बेटा, एक कंपैरेटिव में जो मतलब स्ट्रक्चर है गलत है, कल स्टूडेंट्स बता रहे थे वो टाइपिंग मिस्टेक हुई है या मुझसे सही प्रूफ नहीं हुआ। आपके पास सामने पेज होगा, उसमें लिखा हुआ स्ट्रॉन्गर वाली जो है द मोर प्लस स्ट्रॉन्गर, वो गलत है बेटा, ठीक है। मोर यानी मोर वाली जो स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रॉन्गर लिखा हुआ है, शायद ही इज स्ट्रॉन्गर देन ऑनेस्ट ऐसा कोई, तो उसमें होगा ही इज मोर स्ट्रॉन्ग, इसमें होगा क्या, मोर स्ट्रॉन्ग। आपके पास पेज होगा ना कंपैरेटिव डिग्री के अंदर जो दिया हुआ है, उसको दुरुस्त कर देना प्लीज कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। अच्छा,
तो अब देखो इधर सेंटेंस मैंने दिए आपको प्रैक्टिस के लिए, और इनमें तीनों डिग्रीज का यूज है, कीवर्ड्स भी दिए हुए हैं, उन कीवर्ड्स को फॉलो करें, उनको देखें और फिर उनके मुताबिक आप इस्तेमाल करें। देखो फर्स्ट है, द ट्रैफिक इन कराची इज मोर देन मीरपुर खास। द ट्रैफिक इन कराची इज मोर देन मीरपुर खास। अब देखो ये सही है गलत है? बेटा ये गलत हुआ, क्योंकि हमने कराची को मीरपुर खास से कंपेयर नहीं किया कि कराची इज मोर देन मीरपुर खास, या कराची इज मोर लार्जर देन मीरपुर खास, या हम आप बोलेंगे सर इसमें और भी कीवर्ड आप मिला दो, इज हेवियर आप इस्तेमाल करें, ठीक है, इज हेवी आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। आप अगर इधर इस्तेमाल करें, भले ये इस्तेमाल करें, कराची इज हेवियर देन, लार्जर देन, जो भी इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी गलत है। मोर देन लगाएं या हेवियर देन लगाएं तो भी गलत है, क्योंकि हमने ये नहीं किया। इसको कहते हैं डिसिमिलर। ये डिसिमिलर हो गया। कैसे डिसिमिलर हुआ? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक की, और हमने दे दिया यानी हेवियर देन मीरपुर खास का मतलब ये हुआ कराची और इसका दे दिया। तो बेटा मैंने कल आपको बताया, जब हमारा सब्जेक्ट यानी इसमें, इनमें और आप कोई ऐसा प्रीपोजिशन आ जाए, तो हमेशा इन वर्ड्स के साथ अगर प्लूरल है तो हम दोज ऑफ इस्तेमाल करेंगे, अगर सिंगुलर होता है तो हम दैट ऑफ इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? अगर देखो आपको इधर देखना पड़ेगा, जो प्रीपोजिशन है ना इसके लेफ्ट साइड पे देखें, यानी इनकी लेफ्ट साइड पे देखेंगे। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो जैसा नाम और दोज आप इस्तेमाल करेंगे। समझे बच्चे में? इस समझ में द्वारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वो इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए देखो ये गलत हो गया, ये गलत हुआ। तो पहले तो हम देखो ये इसको करेक्ट करेंगे, इज हेवियर देन, बेटा ये होगा इज हेवियर देन, क्योंकि कंपैरेटिव के बाद इस्तेमाल करेंगे। देन दैट ऑफ, देन दैट ऑफ इस्तेमाल करेंगे ट्रैफिक के लिए। ये दैट जो इस्तेमाल होता है ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता है। या ये लिखे या ऐसा भी बोल सकते हैं, सुने मुझे पहले प्लीज, फिर आपको स्क्रीनशॉट देते हैं। द ट्रैफिक इन कराची इज हेवियर देन द ट्रैफिक इन मीरपुर खास, भले ये लिख लें, ठीक है। द ट्रैफिक इन कराची इज हेवियर देन मीरपुर खास, तो देन मीरपुर खास की बात ही नहीं है। या तो पूरा जुमला इस तरीके से बनाए, द ट्रैफिक इन कराची इज हेवियर देन इन मीरपुर खास, या हेवियर देन दैट ऑफ। तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर आती है तो हम दैट ऑफ और दोज ऑफ इस्तेमाल करेंगे। दोज ऑफ तब अगर स्टूडेंट्स पीपल ऐसी कोई बात हो ना तो हम दोज ऑफ इस्तेमाल करेंगे। फिर हम आते हैं सेकंड पे, बेटा देखो एजुकेशन शुड बी मोर प्रीफरेबल देन मनी। क्या? एजुकेशन शुड बी मोर प्रीफरेबल देन मनी। अब ये गलत है। गलत कैसे? आप देखो हमने डबल कंपैरेटिव इस्तेमाल कर लिया। एक ही वक्त डबल इस्तेमाल करना, डबल कोई भी वर्ड है एक ही वक्त, बेटा एक ही वक्त डबल कोई भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो गलत होता है। जैसे डबल पॉजिटिव या डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव में बताता हूं फिर बाद में, टाइम मिलता है तो आज नहीं तो कल। अच्छा, एजुकेशन शुड बी मोर प्रीफरेबल देन मनी, ये गलत हुआ, क्योंकि प्रीफरेबल देखो मैंने आपको अल्फाज भेजे, प्रीफरेबल खुद जो है ना कंपैरेटिव है। प्रीफेरेबल वर्ड जो है प्रीफेरेबल वो खुद कंपैरेटिव है, तो डबल कंपैरेटिव थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप यानी मोर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये खाली होगा प्रीफरेबल। क्या होगा? खाली होगा प्रीफरेबल। और उसके बाद देखो ना तो मोर इस्तेमाल करेंगे ना तो देन इस्तेमाल करेंगे। मैंने कल आपको लास्ट में वर्ड्स बताए थे एडजेक्टिव्स के, जो कंपैरेटिव डिग्रीज में जिनके आखिर में ओआर इस्तेमाल होता है, जैसे सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफरेबल, और इनके साथ देन नहीं इस्तेमाल होता कंपैरिजन के लिए। क्या इस्तेमाल करते हैं? टू इस्तेमाल करते हैं, देन इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन क्या इस्तेमाल करते हैं? टू इस्तेमाल करते हैं। तो एजुकेशन शुड बी प्रीफरेबल टू होगा, करेक्ट क्या होगा? प्रीफरेबल टू मनी। तो ना तो हम देन इस्तेमाल करेंगे ना तो हम मोर इस्तेमाल करेंगे,
क्योंकि ये क्या है, ये कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव के साथ एक होता है, जैसे मोर स्ट्रॉन्गर नहीं लगाएंगे, मोर फास्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है, या मोर बेटर नहीं लगाएंगे आप, मतलब क्योंकि डबल कंपैरेटिव्स नहीं करेंगे। हाँ, मच बेटर वगैरह ऐसा कोई लगा सकते हैं, क्योंकि मच जो है वो कंपैरेटिव थोड़ी है, वो पॉजिटिव डिग्री है। तो इस हिसाब से आप देखें सही क्या है, प्रीफरेबल टू। ये क्यों गलत हुआ? इसीलिए गलत हुआ क्योंकि हमने डबल कंपैरेटिव कर लिया एक मर्द एक ही टाइम, प्रीफरेबल कंपैरेटिव, और देन नहीं इस्तेमाल होता टू। मैंने आपको बॉक्स में दिया है, आप कल वाली जो शीट मैंने भेजी है उसमें आप देख सकते हो। उसके बाद आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे, ही हैज अ गुड आइडिया बट हिज फ्रेंड हैज इवन गुड आइडिया। बेटा देखो कंपैरिजन होगी, किससे कंपैरिजन हो गई? आप देखो एक के पास गुड आइडिया है, लेकिन फिर देखो बट इस्तेमाल हो रहा है, कंट्रास्ट हो गया। बट जब इस्तेमाल होगा ना, इसका मतलब कंट्रास्ट हो गया, मतलब दोनों में कंट्रास्ट हो गया, अलग बात हो रही है। तो इसकी तो गुड आइडिया है, लेकिन इसके दोस्त की क्या होगी? जाहिर है हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव कौन सी? ही हैज अ गुड आइडिया बट हिज फ्रेंड हैज इवन, ये हमारा गलत हो जाएगा। और इधर क्या होगा? इवन बेटर आइडिया, क्योंकि इसकी तो अच्छी आइडिया है, लेकिन इसके दोस्त की इससे भी अच्छी आइडिया है, इससे इवन। देखो इवन जो वर्ड है खासतौर पर ये सपोर्ट कर रहा है, ये की वर्ड है, तो इसके दोस्त की जो है वो उससे भी अच्छी आइडिया है, इसीलिए हमने बेटर इधर वर्ड इस्तेमाल कर लिया। ही हैज अ गुड आइडिया बट हिज फ्रेंड हैज इवन बेटर आइडिया। समझे? क्योंकि दो की बात हो रही है, एक वो और एक दूसरा दोस्त, और जब दो की बात होती है, दो के दरमियान अगर कंपैरिजन होती है, तो हम कौन सी डिग्री इस्तेमाल करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इधर हमने कंपैरेटिव कर ली। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, द क्लास हैज लेस देन 50 स्टूडेंट्स फॉर द लेक्चर। द क्लास हैज लेस देन 50 स्टूडेंट्स फॉर द लेक्चर। बेटा देखो कल मैंने आपको कुछ अल्फाज बताए थे कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, एक बताया था नंबर वाला और दूसरा मैंने वर्ड बताया था क्वांटिटी वाला। मैंने कहा नंबर वाले वर्ड्स नंबर के साथ इस्तेमाल करें, रखें अल्फाज जो कि सूटेबल होते, और जबकि क्वांटिटी वाले अल्फाज होते हैं तो उनको क्वांटिटी के हिसाब से सेट करें। अब लेस जो इस्तेमाल होता है वो क्वांटिटी के साथ, मतलब जो मिकदार होता है, जैसे लेस वाटर, लेस लगेज, लेस इंफॉर्मेशन, लेस वर्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने लेस इस्तेमाल किया। जबकि फ्यूअर कब इस्तेमाल करते? फ्यूअर हम तब इस्तेमाल करते हैं या फ्यू जब आप उसको काउंट करें, जो काउंटेबल हो, जो प्लूरल हो, जैसे फ्यूअर बुक्स, फ्यूअर कंप्यूटर्स, फ्यूअर गर्ल्स, फ्यूअर स्टूडेंट्स हो रहा है, क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं, एस भी आ रहा है, तो इसीलिए हमने 50 स्टूडेंट्स देखो काउंट हो रहा है, लेकिन उसके साथ भी हमने लेस इस्तेमाल किया। तो इधर जो एरर आ रही है, देखो इसकी एरर आ रही है, ठीक है ना, इसकी एरर आ रही है। तो आप सही इस्तेमाल क्या करेंगे? इसका जो राइट ऑप्शन आपका होगा ना, वो ये होगा, ये है द क्लास हैज फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स फॉर द लेक्चर। ये आपका दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि देन लिखा हुआ है, जहन में रखें जब देन THAN आता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, और दो की बात होती है। उसके बाद सेकंड देखें, नेक्स्ट सॉरी, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज आर वीकर देन कमाल। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज आर वीकर देन कमाल। तो देखो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, ये वेरी क्यों की वर्ड है, सॉरी वेरी फ्यू क्या है, ये की वर्ड है, और इसके साथ आप डिग्री देखें, आप स्ट्रक्चर में देखें, मैंने आपको अल्फाज लिखवाए वेरी फ्यू का की स्ट्रक्चर मैंने बताई है, कौन सी डिग्री लगाएंगे बताएं, कौन सी डिग्री इस्तेमाल करेंगे वेरी फ्यू के साथ? सुपरलेटिव, फिर कंपैरेटिव, या कौन सी डिग्री इस्तेमाल करेंगे वेरी फ्यू के साथ? समझो, पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड, वेरी फ्यू के साथ
पॉजिटिव डिग्री होती है, लिखी हुई है मैंने आपको, देखो शीट में दिए और पढ़ाया भी है, समझाया भी है। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज आर, और ये दुरुस्त कैसे होगा, ये दुरुस्त होगा एज वीक एज, क्योंकि आप पॉजिटिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज आर एज वीक एज कमाल। ठीक है, एज वीक एज कमाल, क्योंकि वेरी फ्यू कीवर्ड दिया हुआ है। इस तरीके से इस कीवर्ड के साथ हम पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव इस्तेमाल करें। उसके बाद नेक्स्ट है, ही इज मोर टॉलर देन हैंडसम। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुने। ये समझ में नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन करते हो बार बार मुझसे, मैंने कल भी समझाया, मैं आज इस सेंटेंस भी आपको बता रहा हूं, प्लीज इसको गौर से सुने। जब किसी भी एक पर्सन के अंदर, किसी भी एक शख्स में दो क्वालिटीज हो, उन दो क्वालिटीज को हम कंपेयर करें, उन दो क्वालिटीज को हम कंपेयर करें, किसी भी एक शख्स, सेम शख्स हो, सेम पर्सन हो, उसी सेम पर्सन की दो क्वालिटीज को अगर हम कंपेयर करें, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्वालिटी होगी ना, उस फर्स्ट क्वालिटी के साथ जो फर्स्ट डिग्री होगी, उस फर्स्ट डिग्री के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हम मोर इस्तेमाल करेंगे, और प्लस उसके साथ उसका पॉजिटिव डिग्री जो होगी, टॉलर नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप क्या बोलते हैं, आप जिद क्या करते, सर टॉल का टॉलर बन रहा है, फिर मोर क्यों इस्तेमाल किया, सर स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर बन रहा है, मोर क्यों इस्तेमाल किया। बेटा इस स्ट्रक्चर में क्या है, इस स्ट्रक्चर में क्या है कि मोर प्लस आप पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे देन दिया हुआ है, और फिर आप दोबारा पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। ये इस स्ट्रक्चर की मतलब पहचान है, या ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। दोबारा सुने किस तरीके से, यानी मोर और पॉजिटिव, क्या दुरुस्त कैसे होगा, अब मुझे दुरुस्त बताएं, शाबाश, मैं नहीं बता था, करेक्ट करवाएं मुझे, शाबाश, अब करेक्ट करवाएं, क्योंकि आप जो वो बाद में बताते हो, क्या प्लीज मुझे बताएं कि ही इज मोर टॉलर देन हैंडसम, यानी एक ही शख्स के अंदर दो क्वालिटीज है उसकी, और उन दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है, तो हम कैसे लिखे इस सेंटेंस को, डिग्रीज को। शाबाश, बॉयज से जवाब आया है, यानी मोर टॉल देन ऑनेस्ट, और बताएं, हाँ, और गर्ल्स साइड से भी हम सुनना चाहते हैं, तो प्लीज कर, हाँ सही है। अब आपने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है, तो ये गलत हो गया, देखो ये गलत हुआ, अब इसको हम दुरुस्त करके लिखते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री। ये नहीं है कि टॉल का टॉलर नहीं बनता, बन रहा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमें मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री रखनी है, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री रखनी है, जब एक ही शख्स के अंदर दो क्वालिटीज हो, दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हो, सॉरी, दो क्वालिटीज को कंपेयर, तो ये होगा आपका मोर टॉल देन क्या होगा, हैंडसम, जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही है, ये इस तरीके से होगा। और ये जो गलत हुआ, मैंने आपको बेटा हर जगह पर देखो मैं करेक्ट करके लिख रहा हूं, और ऊपर क्रॉस भी लगा रहा हूं। उसके बाद देखें, ही इज टू वीकर टू वॉक, ही इज टू वीकर टू वॉक, ये मैंने आपको दिया नहीं है, उधर शीट में शायद दिया हो, टू जो है टू, इसको आप कंपैरेटिव के साथ ना इस्तेमाल करें, ही इज टू वीकर कभी नहीं होगा, ये बेस फॉर्म के साथ होगा, जो फर्स्ट डिग्री है ना, यानी इज टू वीक टू वॉक। ये दुरुस्त कैसे होगा, ये आसान है, ही इज टू वीक टू वॉक, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि टी डबल ओ के साथ, टी डबल ओ के साथ आप कंपैरेटिव इस्तेमाल नहीं करेंगे, पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, इज टू वीक टू वॉक होगा, ये दुरुस्त है। अच्छा, ये फाजिल है, फाजिल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वाइजेस्ट मैन इन द विलेज, सेम अभी हमने पढ़ी है, सेम हमने अभी बॉक्स के अंदर पढ़ा है। तो देखो फाजिल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, मैंने आपको बोला जब द मोस्ट और वाइजेस्ट आ जाए तो उसमें मोस्ट बाद में आएगा और ईएसटी वाला पहले आएगा, तो दुरुस्त करें इसको, किस तरीके से होगा बेटा, दुरुस्त किस तरीके से होगा, दुरुस्त ये इस तरीके से होगा कि इज द, देखो ये इज द वाइजेस्ट होगा पहले, ईएसटी वाला पहले आएगा और मोस्ट बाद में आएगा, लेकिन मोस्ट के साथ द नहीं लगाएंगे, मोस्ट के साथ द न लगाएं,
ठीक है, अगर आपने द लगाया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, दोबारा द न लगाएं। द वाइजेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है ना, इंटेलिजेंट ये हो जाएगा। द मोस्ट ना लगाए प्लीज, गलत हो जाएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा द न, एक बार डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल होगा, सेकंड टाइम नहीं इस्तेमाल होगा। तो देखो इधर हमने इस्तेमाल किया मतलब कंपैरेटिव डिग्री, जो कि डिसिमिलर वाली जो स्ट्रक्चर होती है। मिसाल के तौर पर सीधा हमने पहले कराची मेपुकास को कंपेयर कर रहे थे, जो कि एरर या गलत थी। तो क्योंकि ट्रैफिक को हमें कंपेयर करना था, तो जब किसी दूसरे को कंपेयर करना है तो हमको दैट ऑफ और दोज ऑफ इस्तेमाल करना है। दैट ऑफ हमें इस्तेमाल करना है सिंगुलर और दोज ऑफ प्लूरल के साथ। फिर एजुकेशन शुड बी मोर प्रीफरेबल टू मनी, क्योंकि सीनियर जूनियर एक्सटीरियर पोस्टीरियर ऐसे जो भी होते उनके साथ टू लगाते, ठीक है ना। और डबल कंपैरेटिव सिर्फ ये नहीं है कि इधर, लेकिन किसी के साथ भी डबल कंपैरेटिव हम नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। फिर एक और दूसरा दोस्त है, दो है, दो के दरमियान कंपैरिजन है, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इवन वर्ड भी लिखा हुआ है। उसके बाद देखो द क्लास हैज फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर की बात है, तो नंबर के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी नंबर वाले अल्फाज जो फ्यू है, और लेस जो होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। वेरी फ्यू मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी दिया है बेटा, तब हम इस्तेमाल करेंगे जब पॉजिटिव डिग्री का जिक्र हो, तब देखें वेरी फ्यू इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आवर कॉलेज आर एज वीक एज कमाल। उसके बाद देखें ही इज, क्योंकि ये अभी मैंने बात की, वो पर्सन जिसके अंदर एक ही वक्त दो क्वालिटीज हो, तो जो फर्स्ट होता है डिग्री जो होती है उसमें मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री रखेंगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री रखेंगे, भले उसकी कंपैरेटिव बन रही हो, लेकिन हम उसको साथ मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री रखेंगे। और फिर सेकंड पॉजिटिव डिग्री, अच्छा वीकर कभी नहीं होगा, ठीक है, अगर टू लगता है वैसे हो जाएगा इज टू वीक टू वर्क, लेकिन डबल ओ के साथ ना तो वीकेस्ट इस्तेमाल करें, ना वीकर, ना सुपरलेटिव, ना कंपैरेटिव, आप इस्तेमाल करें पॉजिटिव ये। और फिर मोस्ट वाला देखें, अगर द मोस्ट और वो आता है तो मतलब आपको मोस्ट वाला लास्ट में लिखना है, अगर नहीं तो भले आप दूसरा कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब दूसरा सुपरलेटिव इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, ये इसके बाद अलग में कॉन्सेप्ट देता हूं, ठीक है। पहले ये प्लीज नोट करें स्क्रीनशॉट्स। शाबाश शाबाश। बेटा अब देखो, मतलब कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जिसके अंदर रिजेम्बलेंस हमें रखनी होगी। मतलब सेंटेंस के अंदर क्या होता है, रिजेम्बलेंस होती है। जब रिजेम्बलेंस सेंटेंस के अंदर होगी ना, तो मतलब यानी वो आपका सेंटेंस या वो स्ट्रक्चर आपकी दुरुस्त होती है। रिजेम्बलेंस की मैं बात कर रहा हूं, खास तौर पर जब हम एंड कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तब यानी जो आप दो डिग्रीज इस्तेमाल करते हो तो दोनों यानी क्या होनी चाहिए, सेम डिग्रीज होनी चाहिए, द सेम डिग्रीज होनी चाहिए। क्या यानी आप जब भी एंड इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ द सेम डिग्रीज का होना चाहिए, खास तौर पर, ठीक है, द सेम डिग्रीज का। भाई आपने अगर एक डिग्री इस्तेमाल किए तो फिर सेकंड भी उसी मतलब टाइप की या उसी जो है वो फॉर्मेट की डिग्री आपको रखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ही इज, देखो ही इज वाइस, देखो हमने इस्तेमाल किया है ही इज वाइस एंड ऑनेस्ट, आपने इस्तेमाल कर लिया। तो देखो इज वाइस एंड ऑनेस्ट यानी सेम डिग्रीज। अब आपने क्यों रखा है इधर, ये भी पॉजिटिव डिग्री है, देखो वाइस भी पॉजिटिव है और ऑनेस्ट भी पॉजिटिव है, ये दोनों एक जैसी डिग्रीज है। इसमें एरर क्या होगी, देखो एरर देखो, अब ये तो आपका राइट ऑप्शन हुआ बेटा, इनकरेक्ट क्या हुआ, देखो इनकरेक्ट दे रहा हूं मेरे को, मैं आपको, ही इज वाइजर, ठीक है, ही इज वाइजर एंड ऑनेस्ट। अब ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत, क्योंकि एक कंपैरेटिव दूसरी पॉजिटिव डिग्री, तो ये मिसमैचिंग हो गई, ये गलत हुआ। या फॉर एग्जांपल आपने ऐसा रख लिया, देखो ही इज वाइज एंड मोर ऑनेस्ट, देखो इसमें कोई कंपैरिजन भी नहीं है,
तो आप देखो ये फॉर्मेट या ये फॉर्म जो डिग्री का ये भी गलत है, ठीक है, गलत हुआ। राइट क्या है, दोनों एक जैसी होनी चाहिए, दोनों एक जैसी डिग्रीज होनी चाहिए, सेम। ही इज वाइज एंड ऑनेस्ट, देखो इस तरीके से, खासतौर जब एंड लगता है, खासतौर जुमले का कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन तो आपको देखनी है बेटा। देखो उसके अंदर कोई मतलब कंपैरिजन तो नहीं हो रहा, मैं ये नहीं आपको कह रहा कि हो सकता है कोई सेंटेंस आ रहा हो और उसी सेंटेंस में आपको खुद को वो सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट बता रही हो कि यहाँ जो है वो कंपैरिजन वाला मामला हो रहा है, तो वहां तो हम करेंगे अगर कोई आता है, ठीक है, कोई पर्सन वगैरह का नाम आता है तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ही इज वाइज एंड ऑनेस्ट, देखो ये मतलब सेम डिग्रीज है, दोनों पॉजिटिव डिग्रीज है, क्या दोनों पॉजिटिव डिग्रीज है। पीडी में लिखता हूं, देखो पॉजिटिव डिग्री, और देखें ये पॉजिटिव डिग्री दोनों, लेकिन इसमें क्या है, मिसमैचिंग हो गई, ये कंपैरेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव या कंपैरेटिव, या भले इधर मोस्ट ऑनेस्ट लिखें तो भी गलत हो जाएगा। या मिसाल के तौर पर देखें, ही इज वाइजेस्ट एंड मोर ऑनेस्ट, देखो मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा और भी चेंज, आप बोलेंगे सर सुपरलेटिव भी लिखो, देखो ही इज वाइजेस्ट एंड मोर ऑनेस्ट, गलत हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि इधर सुपरलेटिव है, इधर क्या है, कंपैरेटिव है, तो ये गलत हो गया। इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री के अंदर देखो हमने देखा ये आपकी एरर है, आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से कंपैरेटिव डिग्री देखें, ये हमने पॉजिटिव डिग्री का आपको यूज दिया है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखें बेटा, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो आप पॉजिटिव डिग्री लिखें। उसके बाद सेकंड है क्या है, देखो सेकंड के अंदर कंपैरेटिव है, सेकंड के अंदर कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव है तो आप मतलब दोनों साइड्स में कौन सी डिग्री इस्तेमाल करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, ही इज वाइजर, ही इज वाइजर, सॉरी, ही इज वाइजर एंड मोर ऑनेस्ट, ही इज वाइजर एंड मोर ऑनेस्ट, अब ये सही है, दुरुस्त है, ही इज वाइजर एंड मोर ऑनेस्ट, ये दुरुस्त है। ये क्यों दुरुस्त है बेटा, देखो ये भी कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव, दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज, इसीलिए दुरुस्त है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी गलत हो जाएगा, देखो अगर आपने इस्तेमाल किया यानी ही इज वाइजेस्ट एंड आपने इस्तेमाल किया ऑनेस्ट, तो भी देखो गलत हुआ, तो भी गलत हुआ। या आपने इस्तेमाल कर लिया इसको, देखो ही इज वाइजर एंड ऑनेस्ट, ठीक है, या एंड मोस्ट ऑनेस्ट, एंड मोस्ट ऑनेस्ट, देखो गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, क्योंकि ऊपर वाली देखे देखिए दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज है, ये भी कंपैरेटिव है, ये भी कंपैरेटिव है, लेकिन सेकंड देखे एक सुपरलेटिव दूसरी पॉजिटिव, गलत हुआ। ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव, गलत हुआ। तो ये दोनों देखें गलत हो गई और ये आपका राइट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट वाला जो हुआ ना ये राइट ऑप्शन हुआ बेटा। उसके बाद देखिए सुपरलेटिव डिग्री, लास्ट बेटा देखो सुपरलेटिव डिग्री में भी इसी तरीके से। तो मेरे कहने का मकसद क्या कि जैसा मतलब फॉर्म और डिग्री का, अगर फर्स्ट फॉर्म आपने बेस फॉर्म रखा है, पॉजिटिव रखा है, तो सेकंड भी पॉजिटिव रखें, ठीक है, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। तो इधर देखें, ही इज क्या लिखा हुआ है, ही इज सॉरी, ही इज द वाइजेस्ट, देखो बेटा ही इज द वाइजेस्ट एंड ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट, हमने सही लिखा है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर इसकी बताई थी, ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा सेकंड देखें, ये तो आपका राइट ऑप्शन हुआ, लेकिन आपने अगर इसको इस तरीके से लिखा, देखो ही इज वाइज एंड मोर ऑनेस्ट, तो भी गलत है। मतलब डिग्री मतलब डिफरेंट ना हो, अलग ना हो, सेपरेट ना हो, तो देखें ये एरर हो जाएगी, तो देखें ये गलत हो जाएगी। या आपने अगर इसको इस तरीके से लिखा, ठीक है, अगर आपने इसको चेंज करके लिखा, कैसे, ही इज, ऊपर भी शायद मैंने दे दिया होगा, ही इज द वाइजेस्ट, ठीक है, ही इज वाइजर कर दें, ही इज वाइजर एंड ऑनेस्ट आप लिखें, तो भी देखें ये आपकी एरर है, गलती है। क्योंकि आप देखें तो क्यों गलत हो रहे हैं, मतलब ये आपका क्यों गलत हुआ, ये क्यों गलत हुआ, इनके अंदर ये इनकरेक्ट ऑप्शंस क्यों है, इसीलिए क्योंकि डिग्रीज चेंज है, इसीलिए क्योंकि डिग्रीज चेंज है। आप देखें ये और ये चेंज है, ये और ये चेंज है, इसीलिए गलत हुआ। इसमें सेकंड में देखें ये और ये, ठीक है, ये देखो ये तो दोनों सही है, ये सुपरलेटिव देखो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और देखें सुपरलेटिव, ये चेंज है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं अलग मार्कर से भी,
ठीक है, फर्स्ट वाला सही है, ये देखो और ये देखो, ठीक है, इसमें ये देखो और ये देखो, मतलब कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री दोनों चेंजेस हैं, इसीलिए हम इस्तेमाल मतलब एक डिग्री के तौर पर करेंगे, ना कि डिफरेंट के तौर पर करेंगे। ठीक है, तो आज इतना काफी है, इंशाल्लाह हम मजीद जो है वो कल डिस्कस करेंगे, अगर शाम को टाइम मिलता है तो भी। बेटा इनकी प्रैक्टिस करना, एक बार फिर शायद आप सारे स्टूडेंट्स आ गए होंगे, तो मैं आपको बताऊं कि जो आपका टॉपिक था यानी ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स जो था वो मैं अभी टेस्ट में नहीं रख रहा हूं, सिर्फ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए सिर्फ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब आप मैसेज करेंगे फौरन, मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स टेस्ट में दे रहा हूं, वो केब के साथ, ठीक है, जो स्पेलिंग आपको भेजी है ई यानी लेटर्स वाली, लेकिन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स वाले क्वेश्चंस नहीं दूंगा, ठीक है, इस बार इस टेस्ट में नहीं, वो अगली टेस्ट में मैं बाद में बताऊंगा। इस टेस्ट के अंदर इस बार मैं सिर्फ आपको क्या सिर्फ दे रहा हूं बेटा डिग्रीज, तीनों पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये कभी